Assalamu alaikum, this is Professor Zagam Abbas and today our topic is present perfect continuous tense. प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस एक्टिव वॉइस हम पढ़ रहे हैं, ये उर्दू में इसको फेल हाल जारी कहते हैं। तो सबसे पहले हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस यानी कि फेल हाल मुकम्मल जारी की डेफिनेशन देखते हैं। तो डेफिनेशन इसकी है, इट शोज समथिंग स्टार्टेड इन द पास्ट, कोई काम माजी में शुरू हुआ है, एंड इज कंटिन्यूइंग एट द प्रेजेंट, और मौजूदा वक्त में जारी है। उर्दू में इसकी पहचान हुई, उर्दू फिक्रों के आखिर में रहा है, रही है, रहे हैं, रही हैं, बशर्त यह कि साथ वक्त का जिक्र हो। माजी में कोई चीज़ शुरू हुई है तो उसका जिक्र होगा, ठीक है। तो अब हम इसका रूल देखते हैं जी, रूल क्या है। तो जब हम इसके रूल की बात करें तो सबसे पहले हमारा आता है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद हैज़ बीन या हैव बीन, और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में फेल की फर्स्ट फॉर्म के साथ, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर और गिवन टाइम जो है वो लिखेंगे हम, ठीक है। अब हैज बीन किसके साथ आएगा और हैव बीन किसके साथ आएगा? अच्छा, हैज बीन जो है वो आएगा ही, शी, इट या कोई सिंगल नेम के साथ। क्या आएगा? हैज बीन, यानी कि थर्ड पर्सन सिंगुलर्स के साथ हैज बीन आएगा। गॉट इट? और हैव बीन किसके साथ आएगा? बाकी फर्स्ट पर्सन सिंगुलर और फर्स्ट पर्सन प्लूरल के साथ, थर्ड पर्सन प्लूरल के साथ, और टू आर मोर नेम्स के साथ क्या आएगा? और सेकंड पर्सन के साथ भी, सिंगल और प्लूरल दोनों के साथ, और टू आर मोर नेम्स के साथ, आई, वी और दे के साथ हैव, और सिंगल नेम के साथ है हैज बीन, यानी कि थर्ड पर्सन सिंगुलर्स के साथ। अच्छा जी, सब्जेक्ट के बाद हैज बीन या हैव बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब के साथ आईएनजी, जिसे प्रोग्रेसिव फॉर्म ऑफ द वर्ब भी कहते हैं, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर, और जो टाइम है। अब सिंस किसके साथ आएगा और फॉर किसके साथ आएगा? तो ये भी बड़ा सिंपल है। सिंस आएगा व्हेन द एग्जैक्ट बिगिनिंग ऑफ टाइम इज गिवन, जब वक़्त का आगाज बता दिया गया जाए, जैसा कि सुबह 9 बजे से, ठीक है। तो सिंस, और फॉर आता है अ पीरियड ऑफ टाइम, जनरल पीरियड ऑफ टाइम बताया जाए, लेकिन वक़्त का तय ना हमें बताया जाए। फॉर एग्जांपल, वो कई घंटों से क्रिकेट खेल रहा है, वो कौन से कई घंटे हैं, आगाज नहीं बताया। जनरल की बात हो तो फॉर। चले अब हम इसकी प्रैक्टिस करते हैं। तो पहला सेंटेंस जो मैंने लिखा है वो शाम से मेरा इंतजार कर रहा है। तो हमारा सब्जेक्ट क्या है? ही के साथ हैज बीन आना है, क्योंकि ही थर्ड पर्सन सिंगुलर है। ही हैज बीन वेटिंग, आईएनजी वाली फॉर्म वेटिंग, यानी कि पहले सब्जेक्ट आ गया, उसके बाद हैज बीन आ गया, आईएनजी वाली फॉर्म आ गई। ही हैज बीन वेटिंग फॉर मी, मेरा इंतजार शाम से, सिंस इवनिंग, ठीक है जी। सेंटेंस नंबर 2 देखें। हम 1970 से इस मकान में रह रहे हैं, तो वी के साथ हमको पता है हैव बीन आना है, तो अब गिवन टाइम है 1970 से, ठीक है। वी have been, ing वाली फॉर्म, living in this home 1970 से, since 1970। सिंस इसलिए आया है कि टाइम दिया गया है। सेंटेंस नंबर 3 देखें। मैं कई घंटों से दरवाजे पर दस्तक दे रहा हूं। आई के साथ हैव ही आता है। I have been knocking at the door, कई घंटों से, अब कौन से कई घंटे हैं नहीं पता। For many hours, got it जी? I have been knocking at the door for many hours, ठीक है।
अली 4 घंटों से चला रहा है, यानी कि क्राई कर रहा है। तो अली क्योंकि थर्ड पर्सन सिंगुलर की कैटेगरी में आता है, सिंगल नेम है, उसके साथ हैज बीन आएगा। अली हैज बिन क्राइंग, अली हैज बिन क्राइंग 4 घंटों से, फॉर 4 आवर्स, क्योंकि पता नहीं है कौन से 4 घंटे हैं, ठीक है, इसलिए अली हैज बिन क्राइंग फॉर 4 आवर्स, 4 घंटों से अली जो है वो चिल्ला रहा है। तो ये कौन से 4 घंटे हैं ये नहीं बताया गया। तो लास्ट सेंटेंस, वो सुबह 9 बजे से खेल रहे हैं। अब ज्यादा हैं तो थर्ड पर्सन प्लूरल के साथ क्या आना है, हैव बिन। दे हैव बिन, दे हैव बिन प्लेइंग, आईएनजी वाली फॉर्म, दे हैव बिन प्लेइंग। सुबह 9 बजे से, सिंस 9 AM लिख दें तो वो सुबह के 9 बजे होते हैं। दे हैव बिन प्लेइंग सिंस 9 AM। सो आई होप यू पीपल हैव अंडरस्टूड द यूज ऑफ सिंपल सेंटेंसेज ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, कि हमने सब्जेक्ट के बाद हैज बीन या हैव बीन लगाना है, प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब के साथ आईएनजी, प्लस ऑब्जेक्ट, प्लस सिंस या फॉर, और जो गिवन टाइम है। हैज बीन हमारा आएगा थर्ड पर्सन सिंगुलर्स के साथ या सिंगल नेम के साथ, ही, शी, इट, या सिंगल नेम के साथ। हैव बीन किसके साथ आएगा, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर एंड प्लूरल आई और वी के साथ, थर्ड पर्सन प्लूरल दे के साथ, और सेकंड पर्सन यू, यू का प्लूरल भी यू है, या 2 और मोर नेम्स, 2 या 2 से ज्यादा। तो हमने देखा कि ही हैज बीन वेटिंग फॉर मी सिंस इवनिंग। अब क्योंकि टाइम की तयन का हमें पता है, अगर एग्जैक्ट टाइम का पता हो तो सिंस लगाते हैं, अगर सिर्फ एक जनरल टाइम दिया गया हो, उसकी एग्जैक्ट बिगिनिंग का नाम पता हो तो फॉर लगाते हैं। सो आई होप यू पीपल हैव अंडरस्टूड द यूज ऑफ सिंपल सेंटेंसेस। Got it? And now we will discuss the negative sentences of present perfect continuous tense. So when we talk about the rule of negative sentences of present perfect continuous tense, फेल, हाल, मुकम्मल, जारी, तो इसका रूल ये है कि सबसे पहले तो सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के बाद हैज या हैव आना है। हैज बिन और हैव बिन के दरमियान नॉट लगाना है। ये देखें, नॉट जो है ये हैज बिन और हैव बिन के दरमियान आएगा। उसके बाद फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, प्रोग्रेसिव फॉर्म ऑफ द वर्ब, ऑब्जेक्ट, और सिंस एंड फॉर एंड सो ऑन। गॉट इट? हैज बीन और हैव बीन के दरमियान नॉट आना चाहिए जी, ये बात आपने फिर याद रखनी है। गॉट इट? कुछ बच्चे क्या करते हैं, ये कंबाइंड हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगाते हैं, जो कि गलत है। प्रैक्टिस करते हैं। वो कई घंटों से क्रिकेट नहीं खेल रहा है, क्योंकि ये देखें हमारा वो सब्जेक्ट जो है वो थर्ड पर्सन सिंगुलर है। ही हैज नॉट बिन, देखें हैज बिन के दरमियान नॉट आया है। ही हैज नॉट बिन प्लेइंग क्रिकेट फॉर मैनी आवर्स, फॉर मैनी आवर्स। तुम 1990 से इस कॉलेज में नहीं पढ़ा रहे हो, वो कई घंटों से क्रिकेट नहीं खेल रहा है। ही हैज नॉट बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर मैनी आवर्स। तुम 1990 से इस कॉलेज में नहीं पढ़ा रहे हो। यू के साथ आपको पता है हैव आना है, ऊपर मैंने बता दिया है। यू हैव नॉट बिन, हैव बिन के दरमियान नॉट आना है नेगेटिव सेंटेंस में। हैव नॉट बिन टीचिंग in this college, since, क्योंकि टाइम गिवन है since 1990, एग्जैक्ट टाइम गिवन है। कोई फिलॉसफी की बड़ी बात नहीं है, ये बस हैज बीन और हैव बीन के दरमियान नॉट लगाना है। आई होप यू पीपल हैव अंडरस्टूड द यूज ऑफ नेगेटिव सेंटेंसेस। अब हम इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस देखते हैं। So let us discuss the interrogative sentences of present perfect continuous tense. तो इसका रूल भी बहुत सिंपल है, सिर्फ हैज और हैव ने बाहर आना है।
हैज़ और हैव बाहर आएंगे, बाकी सब्जेक्ट के फौरन बाद बिन आएगा। ये बात गौरतलब है, सिर्फ हैज़ और हैव ने बाहर आना है, सब्जेक्ट के बाद बिन प्लस फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट और सिंस एंड फॉर सो ऑन रहेगा। एग्जाम्पल के लिए मैंने एक सेंटेंस लिखा है, क्या वो कई घंटों से किताबें पढ़ रहा है, क्योंकि थर्ड पर्सन सिंगुलर है, हैज़ आएगा, हैज़ ही बिन। देखें हैज़ सिर्फ बाहर आया, ही के बाद बिन। रीडिंग बुक्स फॉर मैनी आवर्स। सिर्फ फोकस करने की चीज यह है कि हैज बाहर आना है और बिन ने सब्जेक्ट के बाद आना है। गॉट इट? बाकी सेम है और सिंस और फॉर का यूज मैंने आपको बता दिया हुआ है। सो नो वी विल फोकस ऑन द कंबाइंड सेंटेंसेस, यानी कि नेगेटिव और इंट्रोगेटिव इकट्ठा आए तो फिर क्या करना है। सो लेट अस फोकस ऑन दी कंबाइंड सेंटेंसेज। नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंसेज इकट्ठे आ जाए तो फिर इसका रूल क्या है। सिर्फ हैज़ और हैव बाहर आएगा, बाकी सब्जेक्ट के फौरन बाद नॉट आएगा, सब्जेक्ट के फौरन बाद नॉट और नॉट के बाद बिन आएगा, और फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट और सिंस फॉर एंड सो ऑन। ठीक है, तो क्या तुम 2 सालों से तैराकी नहीं कर रहे हो, तो हैव यू नॉट। देखें सब्जेक्ट के बाद नॉट आएगा, सब्जेक्ट के बाद नॉट आएगा, बिन के बाद नहीं आएगा। हैव यू नॉट बिन, हैव यू नॉट बिन आईएनजी वाली फॉर्म स्विमिंग 2 सालों से, फॉर 2 years। पता नहीं कौन से 2 साल हैं, क्या तुम 2 सालों से तैराकी नहीं कर रहे हो। हैव यू नॉट बिन स्विमिंग फॉर 2 years। So I hope you people have understood the use of present perfect continuous tense, and if you have any question regarding this tense, you are most welcome in the comments box. Thank you so much. Thank you for watching.